अबू तालिब के 5वें बच्चे को अली कहते हैं। बेटों में चौथे हैं और बेटियों बेटों में मिलकर 5वें हैं। उम्मे हानी बहन, तालिब भाई, जाफर भाई, अकील भाई और सबसे छोटे भाई अली। मुहावरा है कि बेटा बाप का जुज होता है। मुहावरा है, हदीस से महफूज है कि बेटा बाप का जुज होता है। जिस अबू तालिब का 5वां और आखिरी बेटा कुल्ले ईमान हो, उस अबू तालिब का मकाम ईमान क्या है। लिहाजा मेरे बच्चों, टोक दिया करो उस आदमी को जो ईमान अबू तालिब पर बात करे। हम ईमान अबू तालिब पर बात नहीं करेंगे, अजमत अबू तालिब पर बात करेंगे, मकाम अबू तालिब पर बात होगी, अजमत अबू तालिब पर बात होगी। जी, पहले बच्चे के होने पर, भाई देखो मैं मजलिस जमीन पर पढ़ रहा हूं, मुझसे बहुत ज्यादा तवक्को नहीं रखना कि मैं आसमान की बातें करूंगा। तो जो हमारे रोजमर्रा के मुहावरात हैं, अदब, एहतराम, तहजीब, मिंबर की जबान का एहसास करते हुए, रखते हुए मैं बात करूंगा और आप वही समझेंगे जो मेरी नीयत है। ये पहले बच्चे के होने पर तो माँ जो करीबुल विलादत होती है वो मशवरे कर रही होती है, मदद मांग रही होती है, और फिर दूसरा और तीसरे बच्चे पे तो तजर्बा हो चुका होता है, गुजर चुकी होती है इन मरहलों से। जी, पहले बच्चे के होने पर आती ना खाना काबा के करीब, दूसरे बच्चे के होने पर आती ना। ये 5वां बच्चा दुनिया में आ रहा है और बीबी फातिमा बिनते असद घर से आ गई है काबे की तरफ। थकेंगे नहीं, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। ये 5वें बच्चे पर, जो उनकी औलाद में आखिरी बच्चा है, उनके होने पर बीबी फातिमा बिनते असद खाने काबा आई हैं, तो मानो कि वही आई है। कमालात देख, खुदा भी देता है मगर हार देखकर मैं अपने मजमून पर हूं। आले इमरान का अल्लाह ने इंतखाब किया है, आले इमरान का अल्लाह ने इंतखाब किया है। मैं अपने मजमून पे बात कर रहा हूँ। हजरत फातिमा बिनते असद खाना काबा के दीवार के करीब आई और ऐसा लग रहा है जैसे ढूंढ रही हूं कि कहां से जाऊं, जैसे ढूंढ रही हूं कि कहां से अंदर जाऊं। अच्छा, चाबी तो खुद इन्हीं के शौहर के पास थी। अगर अपने शौहर से चाबी लाई होती तो फिर सारी दुनिया कहती कि अबू तालिब के बच्चे काबे में नहीं होंगे तो किसके होंगे। थोड़ा सा गर्दन हिलाते रहिएगा, मेरी बात याद रखना। मगर अपने शौहर से चाबी लेकर नहीं आई है, इसलिए कि मसला शौहर का नहीं है, मसला अबू तालिब के बेटे से पहले अल्लाह के वली का है। तो खाना काबा के गिर्द चक्कर काटते हुए जो जुमले कहे हैं वो सुने जरा। फरमाया, इन्नी या रब्बे इन्नी मोमिनतुन बिका, या अल्लाह मैं तेरी मोमिना हूं। व बिमा जाआ मिन रुसुलिक व कुतुबिन, जो तेरी तरफ से रसूल और किताबें आई हैं, उन वमा जाआ बिका, और हर वो चीज जो तेरी तरफ से आई है मैं उन सब पर ईमान रखती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि अबू तालिब का कलमा तो नहीं मिलता, मगर फातिमा बिनते असद ने कलमा पढ़ा था। अल्लाह भी मनवाना खूब जानता है। तुम यहां तक आ जाओ कि फातिमा बिनते असद ने कलमा पढ़ा था, तो कुरान ये कह रहा है कि लन यजअलल्लाहु अल काफिरीना अलल मोमिनीना सबीला, अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर हुकूमत नहीं देता।
अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर हुकूमत नहीं देता। और दूसरी आयत कहती है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, शौहर बीवियों पर हाकिम है। उधर कुरान कह रहा है कि अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर हुकूमत नहीं देता, और उधर कुरान कह रहा है कि शौहर बीवियों पर हाकिम है। तो अबू तालिब का कलमा तो फातिमा बिन्ते असद ने सुना दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ है? खाना काबा के गिर्द चक्कर काट रही है बीबी कि एक मर्तबा जब उन्होंने आवाज लगाई, अच्छा तवज्जो भाई, कुरान थक के नहीं सुनेंगे। मैं भी फजाइल पढ़ना चाह रहा हूं और आप भी सुनना चाह रहे हैं। कुरान अगर पहाड़ पर नाजिल हो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। लो अंदलना हादल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को जबल पहाड़ पर उतारा होता तो तुम देखते कि ये खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। कुरान अगर पहाड़ पर उतारा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। और साहिब कुरान अगर खाना काबा की दीवार से मस हो तो ये एक मामूली सा असर है जो दीवार खुली है। और एक मर्तबा दीवार खुली, तवज्जो, दीवार खुली, इमारत गिरती है तो पीछे हटते हैं। इमारत चढ़ रही हो, कुछ लग रहा हो कि कुछ गिरने वाला है तो भागते हैं ना, पीछे हटते हैं ना, या आगे जाते हैं। और ये अगर कोई इमारत गिर रही हो तो अंदर जाते हैं या बाहर हटते हैं? ये बाहर जाने के बजाय अंदर जाना बता रहा है कि कोई बुला रहा है जी। और बुलाया और आई गई अंदर। और फिर आप साइंसी लोग कहते हैं कि जी जलजले के बाद भी जलजला आता है। और वो एक मर्तबा दीवार फिर मिल गई और बीबी अंदर चली गई। और 1-2 दिन नहीं, 3 दिन बीबी अंदर है। और जाते हुए देखा है हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने, जी हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने देखा है, हजरत अबू तालिब के भाई ने देखा है, अपनी भावज को जाते देखा है। अगर हजरत फातिमा बिन्ते असद फौरन नहीं वापस आ जाती तो कहते खबर वाहिद है। एक आदमी ने बताया है जाते हुए एक देखेगा, आते हुए पूरा मक्का देखेगा। इतना वक्त लगेगा कि गांव देहात के लोग भी निकल के आ जाएंगे कि कोई माजरा है, और सारा मक्का निकल के खाना काबा के गिर्द जमा है। और उधर हजरत अबू तालिब ताले की चाबी लेकर आए, साथ में आपका 30 साला भतीजा भी है। अल्लाह अकबर। बहुत कोशिश की मगर ताला नहीं खुलता। समझ है, ताला नहीं खुलता। जब ताला नहीं खुल रहा, चाबी भी वही, हाथ भी वही जी। ये कुछ मसलहतें हैं। जब ताला नहीं खुलने लगा, खुला तो मक्के के जो मुशरिकीन और अहलियान मक्का खड़े थे, उनमें से किसी की आवाज आई, अबू तालिब ताला तोड़ दो। तो बराबर से नबी की आवाज आई, ताला वो तोड़ता है जिसका किरदार अच्छा ना हो। चाचा सब्र कीजिए, यह अम्र इलाही है, रोशन हो जाएगा। थक तो नहीं रहे भाई? यह अम्र इलाही है, रोशन हो जाएगा। अब हजरत दोबारा दीवार खुली और दीवार से ये अंदर गए और जाके देखा तो जौफ़े काबा में, वसत काबा में मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में। अच्छा फरमाया, हैदर भाई आइए, फरमाया कि अली ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं और ना ही आंखें खोली हैं और ना ही, अच्छा ये मैंने जल्दी में नहीं कहा, हजरत फातिमा बिन्ते असद ने फरमाया कि जब ये दुनिया में आ रहा था तो 4 औरतें एक नूरानी महमिल में काबे में आई
और एक औरत के हाथ में बदना था, एक औरत के हाथ में सिलपची थी, एक औरत के हाथ में जन्नत की इबरीक, यानी अब जो रिवायत के जुमले हैं वो सुना रहा हूँ मैं आपको। एक खातून के हाथ में जन्नत का तौलिया था और एक औरत के हाथ में जन्नत की ग़िज़ाएं थी, और ये चारों औरतें मेरी मदद करने आई थी। एक हव्वा थी, ऊपर आ जाइएगा, एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले। एक बीबी, तवज्जो, एक बीबी हजरत हव्वा, दूसरी बीबी हजरत हाजरा, तीसरी बीबी हजरत सारा, चौथी बीबी हजरत मरियम। अल्लाह अकबर। ये बीबियां जन्नत से मदद करने आई हैं और जन्नत की ग़िज़ा खजूर पेश की है हजरत फातिमा बिन्त असद। तो बीबी फरमाती है, जब ये दुनिया में आया तो नादा जिदार शिमाल अस्सलामु अलैका या हसरत शिमाल, तो शुमाल की दीवार ने इसे सलाम किया, सलाम हो ए शिमाल वालों की हसरत। भाई ऐसे नहीं जाऊंगा आगे मैं। मौला अली को सलाम कर रही है दीवारे शिमाल, शुमाल वाली दीवार, शुमाल जुनूब मगरिब मशरिक, शुमाल की दीवार सलाम कर रही है मौला अली को, अस्सलामु अलैका या हसरत शिमाल, सलाम हो ए शिमाल वालों की हसरत। शिमाल वालों की हसरत का क्या मतलब है? मैं, हो सकता है कि वक्त मेरा बहुत हो गया, मैं इसी पर बात रोक दूं। आले इमरान का इंतखाब अल्लाह ने किया है, तो क्या इंतखाब किया है वो मेंबर से बयान होना चाहिए ना। और अभी जो हम बयान कर रहे हैं वो तो दावा ही नहीं है कि कोई बात काम की है। ये तो ऐसी बातें हैं जैसे समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर की तारीफें हो रही हैं। अभी क्या पता कि इसकी गहराई कितनी है, अभी क्या पता कि इसकी वसअत कितनी है। जी हमसे तो ये किनारे खड़े होकर ठंडी हवाएं भी बर्दाश्त नहीं होती। बाज लोग तो समंदर के किनारे पे जाकर भी बीमार लौटते हैं। जी अस्सलामु अलैका या हसरत शिमाल, सलाम हो शिमाल वालों की हसरत पर। शिमाल वालों की हसरत क्या है? महशर में अली के दुश्मनों को नामा अमल उल्टे हाथ में दिया जाएगा। शिमाल उल्टे हाथ वाले, दुश्मनों के हाथ में, अली के दुश्मनों के हाथ में नामा अमल दिया जाएगा, शिमाल उल्टे हाथ में। और वो उस वक्त कहेंगे, काश लम अत्तगिज़ फुलानन खलीला, काश हमने फला से दोस्ती ना की होती। अब कुरान भी ना पढ़ूं, वलैतनी कुन्तु तुराबा, और काश हम तुराब हो जाते। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। महशर में सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूंगा। मेरे गुनाह ज्यादा है फरिश्तों मगर अली को आने को सारा हिसाब। महशर में अली के दुश्मन हसरत से कहेंगे, वाह हसरता या हसरता। जी हमने काश, भाई फुला से मुराद शैतान तो है ना। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद।
कुदसी में इरशाद फरमा रहा है, लो इज्तमा अन्नास अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब, अगर सारी दुनिया अली की मोहब्बत पर इत्तफाक कर लेती, लमा खलक़तु नार, तो मैं दोज़ख ही ना बनाता। ये दोज़ख अली के दुश्मनों ने बनवाई है, अल्लाह ने तो जन्नत बनाई है। दोज़ख अली के दुश्मनों ने बनवाई है, तो जिसकी जगह है वही जाएगा। और ये बहस खत्म करो कि हर जगह अली की बात, तो दो मिसरों में बात खत्म कर दी जाए, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाए। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात आगे बढ़े। अली के नाम से तूफान खौफ खाते हैं, जिन्हें यकीन नहीं वो लोग डूब जाते हैं, जिन्हें यकीन नहीं वो लोग डूब जाते हैं। अरे फरिश्ते कब्र में कुछ और पूछते ही नहीं, फरिश्ते कब्र में कुछ और पूछते ही नहीं, सबा से नाम अली सुन के लौट जाते हैं। फरमाया और फिर फरमाया कि अली नाम अल्लाह ने रखा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये तो होगा। आप तो चाह रहे हैं मैं 1 घंटा और पढ़ूं। अब ये वोटिंग तो हो नहीं रही भाई। अब वो जो 2 4 5 बीच में बैठे होंगे ना, जिन्हें जाने का रास्ता भी नहीं दे रहे आप, सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले। चले आप सुनना चाह रहे हैं तो 10 मिनट और। हजरत फातिमा बिन्त असद फरमाती हैं कि जिदार शिमाल ने ये सलाम किया, अल्लाह अकबर, और आवाज आई फनादा जिदार अल मगरिब, मगरिब की दीवार ने आवाज दी। अब ये काबे की दीवारें सलामियां पेश कर रही हैं। उर्दू में मजलिस पढ़ रहा हूं मैं, तो मुझे जबान की चाशनी लेने दीजिए। काबे की दीवारें
काबे की दीवारें अली को सलामियां पेश कर रही हैं। दुनिया की सलामियां एक तरफ और मुमलकत इलाहिया की सलामी एक तरफ। फनादा जिदारिल मगरिब अस्सलामु अलैका या मगरिबल असरार। सलाम हो उस पर जो राजों के डूबने की जगह है। अस्सलामु अलैका या मगरिबल असरार, जो राजों के डूबने की जगह है, जहां अल्लाह के राज उतर जाते हो, जहां अल्लाह के असरार उतर जाते हो। जी सिर्रतुल्लाह फिल आलमीन, थके नहीं। समझ है। फनादा बाबुल्लाह बाबुल बैत, फिर खाने काबा के दरवाजे की आवाज आई, अस्सलामु अलैका या बाबल्लाहिल मफ्तूह। ऐ अल्लाह के खुले दरवाजे, जी ऐ अल्लाह के खुले दरवाजे। जो दरवाजा सबके लिए खुला रहे उसे अली कहते हैं। फरमाया लो सुन्नियत ली अलविसादा वसत कल्बी,